अयोध्या में बाईपास रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर गद्दुपुर इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के घर जाकर उनसे बात की और स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने स्वीकार किया कि इस परियोजना से कई परिवार विस्थापित हो जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो केंद्र सरकार और रेल मंत्री तक उनकी बात पहुंचाएंगे ताकि इसका कोई और विकल्प तलाशा जा सके। उन्होंने कहा कि 12 किलोमीटर लंबी ये बाईपास रेल लाइन सरकार की प्राथमिकताओं में है, लेकिन इसका चिन्हीकरण करने वाले अधिकारियों ने शायद इलाके की बर्बादी को नजरअंदाज किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर इस रेल लाइन को नहीं बनने देंगे। वे अपनी जमीनों और घरों को बर्बाद होते नहीं देख सकते। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने भी इन परिवारों से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया था। मैं आज गद्दुपुर आया हूँ। ये गद्दुपुर हमारी विधानसभा का बड़ा महत्वपूर्ण बहुत बड़ा ग्राम सभा है। इसमें रेलवे लाइन का एक नया प्रस्ताव आया है। ये अयोध्या कैंट बाईपास कार्ड लाइन सलारपुर मसौदा अयोध्या, ये इलाहाबाद की जो लाइन है उसको इस लखनऊ वाली लाइन से जोड़ने का कनेक्टिविटी का ये प्रस्ताव है। इस पर कुछ अधिकारियों ने आकर रेलवे की निशानदेही भी की, चिन्हित भी किया है कुछ मकानों को। यहाँ के लोगों का कहना था कि करीब 30-40-4500 मकान ऐसे हैं जो नए भी बने हैं और लोगों ने उसमें भी वो उसमें जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ अधिकारियों से बात की थी और अधिकारियों के साथ परसों हम बैठेंगे। इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है इन लोगों से मैंने समझने का प्रयास किया, जो यहाँ के सम्मानित हमारे गद्दुपुर के निवासी हैं, हमारे साथी हैं, कि जिसमें कम से कम दिक्कत आए, मकान न जाएं और हमारा कार्य भी पूरा हो जाए, योजना भी पूरी हो जाए, उस पर बैठ कर चर्चा की है और परसों 2-3 दिन में उसको फाइनल करके उस पर तय कराएंगे। काम ना हो इस काम में लगे रहते हैं। जब काम होगा तो उनके सामने प्रश्न चिन्ह होगा कि उनके समय में काम क्यों नहीं हुआ। तो उनके पास कोई काम नहीं है। अभी लोकसभा में क्या हो रहा है, कौन सा इश्यू है जिसको 12 दिन से लोकसभा नहीं चलने दी जा रही है, केवल इसलिए कि वहाँ पे बिहार में फर्जी नाम कट रहे हैं तो इसका विरोध करेंगे। तो ये तो कभी कहेंगे वो वोटिंग मशीन ही डिफेक्टिव है, कभी कुछ कहेंगे जहाँ वो जीत जाएंगे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वो हार जाएंगे वहाँ बेईमानी हुई। तो विपक्ष हताश है, विपक्ष निराश है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए विरोध ही केवल उनका करने का एक उद्देश्य, मात्र उद्देश्य है। तो ये बात है कि सब ऐसी योजना बन जाए जिसमें कम से कम लोग विस्थापित हों और काम पूरा हो जाए हमारा। ऐसा भी इसको मैं जब बैठ के एक बार बैठ लेंगे तब बताएंगे। क्या बातचीत हुई ग्रामीण? तो निश्चित रूप से व्यवस्था होगी और अरबों रुपए का यहाँ पर मुआवजा भी बांटा गया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि उसके नाम कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 50 साल से 60 साल से 70 साल से वहाँ रह रहा था, व्यापार कर रहा था, तो उसको भी मुआवजा दिया गया। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा ऐसा नहीं है किसी को उजाड़ने की। कि हम सरकार को नमस्कार, हमारा घर न ले जाएं, इधर से लाइन न ले जाएं, कहीं दूसरी जगह से ले जाएं। बहुत हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। किस कर्म कमाई से हम लोग ने घर बनाया है और आज हमारा लोग का घर उजड़ रहा है, हम लोग कैसे जिएं? यही हमारा सरकार से निवेदन है कि इधर से ना ले जाएं, दूसरी तरफ से ले जाएं, और नहीं तो सारी पब्लिक को ख़त्म कर दें तो कोई कहानी नहीं रहेगी। ना उनसे कोई मांगेगा, ना उनसे कोई लड़ाई करेगा, ना उनसे कोई मांगन मांगेगा। जो कोई रहेगा नहीं, कोई रोने वाला नहीं रहेगा, कोई रहने वाला नहीं रहेगा तो नहीं मांगेगा। कितने लगभग मकान होंगे? मकान सैकड़ों से ज़्यादा जा रहे हैं सर। हाँ, सैकड़ों से ज़्यादा जा रहे हैं। एक एक लोग ज़मीन खरीद के बनवाया है, एक एक लोग आबादी में आवास बनवाया हो, बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इसका तो सरकार कुछ मुआवजा वगैरह? अरे मुआवजा की ऐसी तैसी मुआवजा का पेटम भरप का मुआवजा इतना दे, जितना लगाएगी उतना मुआवजा दे। सरकार 1 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख दे उतने में बने। अभी आए थे क्या? तो अनुशासन दे रहे हैं कि नहीं जाएगा, पता नहीं, वो तो जो आता वही कहता है, भगवान जाने, माता जी जाने वही। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम चिंता देवी। योगी मोदी से हमारा यही है, हमारे तब भी थे योगी मोदी, आज भी हैं, लेकिन इस चीज़ को कैंसिल करें। मेरी बात को दिल्ली तक पहुंचाई जाए सर, ये आप लोगों से मेरा निवेदन। ये गद्दुपुर गांव है। हम लोग को यही चाहिए कि हमारे लोग का घर न तोड़ा जाए और न ज़मीन जाए। ये लाइन अपना जिस मार्ग से निकलता हो उस मार्ग से लाइन ले जाए।
अगर इनको ले जाना है तो जितने लोग हैं उन लोग का कत्ल करवा दें, उसके बाद अपना लाइन और जहाज निकलवा ले जाएं। लेकिन आप लोगों को मुआवजा भी तो दे रहे हैं। मुआवजा क्या दे रहे हैं? कुछ जैसे किसी के घर में 5 लाख लगा है तो 1 लाख मुआवजा दे रहे हैं, तो आदमी ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। ये ज़मीन खरीद कर मकान बनवा दें, हम लोग उसमें चले जाएं, ये अपना ले लें। अभी विधायक शासन ये दिया है कि आप लोग मतलब सही रहिए, इसको हम जाके वहाँ दिल्ली में बात करेंगे, तब उसके बाद आपको बताएंगे। अब विधायक जी क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे ये गुप्त बात है। और जो खिलाफ पार्टी आई थी कह रहे हैं वो भड़का रही है, वो मतलब अफवाह फैला रही है, ऐसा नहीं करने देंगे वैसा नहीं। हमने कहा अब वो जाने तुम जानो, तुम क्या सही कह रहे हो वो क्या सही कह रहे हैं उसको भगवान जान सकते हैं। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का घर ना उखड़े। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूर्यलाल राय।